हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एससी के अलग अलग एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल आपको लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कल शाम को मैंने जूनियर असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर और यूपी स्पेशल का एक मास्टर वीडियो बनाया था ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन की बुक से। आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो प्रैक्टिस सेट्स हैं उसके लिए दो मास्टर वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। एक कंप्यूटर का अभी और एक शाम को आपको यूपी स्पेशल का मिल जाएगा, जो आपके एग्जाम की तैयारी को एक तरह से रिवीजन में काफी हेल्प करेंगे। इसमें 225 प्रश्न है, शाम वाले में 300 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज आने वाले एग्जाम्स के लिए भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब पैट का एग्जाम आ रहा है, उसके प्रैक्टिस सेट्स मैं कराऊंगा। आरओ वगैरह के प्रैक्टिस सेट्स हम करेंगे, और जो नई भर्ती है जूनियर असिस्टेंट की 3831 पदों पर, उसकी तैयारी भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? तो नाम ही है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है। आगे, ट्रांजिस्टर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है? तो ये सेकंड जनरेशन से संबंधित है। और बात करें अगर इनका जो पहला था, पहली पीढ़ी में क्या यूज होना शुरू हुआ था? निर्वात ट्यूब्स या वैक्यूम ट्यूब्स। और तीसरी पीढ़ी में क्या शुरू हुआ था आपका? इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसी चिप्स। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला क्या होता है? आर्टिफिशियल साइंस नहीं होता, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस होता है, या कॉग्निटिव साइंस इसको बोला जाता है। लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है? तो KNN इसको बोला जाता है, यानी के नियरेस्ट नेबर, ऑप्शन ए। देखिए यहां पर बहुत ज्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले जब प्रैक्टिस सेट करे हैं वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह सब में दिए हैं। यहां पर जहां पर जरूरत होगी वहां पर मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। डैश में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता, तो माइक्रोवेव ओवन में इसका यूज नहीं किया जाता। नाम ही देखिए माइक्रोवेव है उसका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प किसने विकसित की है? तो जॉन मैकॉर्थी के द्वारा 1959 में डेवलप की गई है। लिस्प की फुल फॉर्म पूछ चुका है। लिस्प होता है LIS होता है लिस्ट, और P मतलब होता है प्रोसेसिंग, तो लिस्ट प्रोसेसिंग। कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, आपका बी। निम्न में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है? तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, VoIP इसको बोला जाता है। यहां पर आप देख लीजिए VoIP आपका इंटरनेट टेलीफोनी। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए या ओपन करने के लिए क्या आपकी शॉर्टकट कुंजी है? तो यह कंट्रोल D। कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल R, ये राइट की तरफ अलाइन कर देता है जब आप सेलेक्ट करके टेक्स्ट को। कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे ऑथेंटिकेशन बोला जाता है। निम्न में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है? आपका MS एक्सेल का। MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, MS एक्सेल। ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो देखिए अगर आपको ऑप्शन में रे टॉमलिंसन नहीं दिया हो तो शिवा अय्यादुराई लगाइएगा। इन दोनों में डाउट रहता है, दोनों ने ही ईमेल पर काम किया था, लेकिन ज्यादातर सभी वैज्ञानिक रे टॉमलिंसन को इसका श्रेय देते हैं। तो ईमेल का आविष्कार यहां पर तो नहीं है रे टॉमलिंसन, तो आप ये लगा सकते हैं, अदरवाइज रे टॉमलिंसन ही लगाइएगा। अगर बात करें टिम बर्नर्स ली की, तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इस पर आधारित है, तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर काम करता है आपका? तो ये लिनक्स पर काम करता है। आगे, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के मूल कार्य क्या है? तो आपका इनपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग, तो सारे ही कार्य आपके कंप्यूटर के हैं। अगला देखते हैं। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, तो देखिए किसी कंप्यूटर में ये फिक्स होता है, लेकिन अलग अलग कंप्यूटर के बीच में ये अलग हो सकता है। तो फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर बट वेरीज अमंग डिफरेंट कंप्यूटर्स। आगे, स्पीड ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर, स्पीड माइक्रो प्रोसेसर की किस में नापते हैं? मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में नापते हैं, लेकिन इसको बोला क्या जाता है? क्लॉक स्पीड, ठीक है, क्लॉक स्पीड, ऑप्शन ए। AI कंप्यूटिंग डैश पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डैश और डैश पर ध्यान केंद्रित करता है। तो AI कंप्यूटिंग आपका नॉलेज पर, ये क्योंकि सीखता है उससे, कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस आपने देखा होगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और बात करेंगे ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स की, तो ये लोग डेटा पर और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने पर। नॉलेज, डेटा और इंफॉर्मेशन, ये अच्छा ऑप्शन है।
नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के संबंध में इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए ये प्रत्याशित नहीं है, ये अप्रत्याशित है, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल है, ऑप्शन ए। आगे, अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न क्या कहे जाते हैं, इन्हें बोला जाता है बिग डेटा। आपने देखा होगा पूरी एक नई ब्रांच आ गई है कंप्यूटर साइंस की, बिग डेटा एनालिटिक्स। इसमें आपने देखा होगा डेटा साइंटिस्ट की पोस्ट आने लगी है, डेटा इंजीनियर्स होते हैं, तो वो सब यही काम करते हैं, एक बड़े डेटा से या रॉ डेटा से यूजफुल डेटा निकालकर अपने क्लाइंट को देते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं? तो किसको माना जाता है? क्लाउड शैनन को माना जाता है। आगे, एसएसडी स्टैंड फॉर, एसएसडी का मतलब क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। एमओईएमएस का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेन्यू आइटम? एमएस वर्ड 2016 में वैलिड एक मान्य मेन्यू आइटम क्या नहीं है? तो डेटा कोई इसमें आपका मेन्यू आइटम नहीं होता। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? जब कभी कभी आपने देखा होगा, आप जैसे रेलवे वगैरह की साइट पर जाते हैं, तो अगर आपने पहले विजिट किया तो ऑटोमेटिकली आपका वो पहला वर्ड लिखते ही पहचान लेता है, तो इसको बोला जाता है ऑटो फिल। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सैंस सेरिफ है? तो आपका जो एरियल फॉन्ट है ये सैंस सेरिफ फॉन्ट है। अलग अलग फॉन्ट होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, गिल सैंस एमटी, तो कई सारे हैं। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? तो आप करेंगे पहले व्यू, फिर जाएंगे विंडो में और फिर स्प्लिट। तो व्यू, विंडो, स्प्लिट। आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका सही होगा। ईमेल भेजते समय बीसीसी क्या दर्शाता है? तो बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी को दर्शाता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी क्या होता है? कार्बन कॉपी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरैक्टिव है? तो जो नॉन इंटरैक्टिव है वो है आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल सॉफ्टवेयर से बना होता है? नहीं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों होते हैं। सारी जानकारी व्यवस्थित नहीं करता। कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है, ये भी गलत। तो डी ऑप्शन जो है यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के प्रयोग के लिए किया जाता है? तो इसमें प्लॉटर का यूज किया जाता है। देखिए कैड की फुल फॉर्म पूछ लेता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एक आती है आपकी कैम, कैम होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। पेंटोग्राफ, अगर जिनको नहीं पता, जो इलेक्ट्रिक इंजन आपने देखा है रेलवे का, जो इलेक्ट्रिक इंजन होता है उसके ऊपर जो एल शेप का एक एंटीना टाइप का आपने देखा होगा जो तार से चिपक कर चलता है, उसको बोला जाता है पेंटोग्राफ। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रेडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो एयर ट्रैफिक में आपका हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज होते हैं, ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी। बुद्धिमान एजेंट डैश के माध्यम से महसूस करते हैं, तो सेंसर्स के माध्यम से महसूस करते हैं और उसको एक्चुएट करते हैं, फिर प्रोसेस को एक्चुएटर्स के माध्यम से, तो सेंसर और एक्चुएटर्स। करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ लिस्प देखिए आ गई, लिस्ट प्रोसेसिंग, किसने 1959 में जॉन मैकॉर्थी के द्वारा डेवलप की गई है। डैश मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। तो किसको उपयोग करके? आपका जो क्लाउड सर्वर होते हैं, क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग होती है, उससे, उसके द्वारा। अगला देखिए वही है, क्लाउड संगणना सेवा या क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज में क्या नहीं आता? तो देखिए अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये इसमें नहीं आता। बाकी SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, और आपका PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ये इसी में आते हैं। आगे, बैंकिंग शब्दावली में PIN का आपका फुल फॉर्म क्या है? तो PIN का है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन डी। इसके अलावा बैंक में IFSC कोड यूज किया जाता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स कोड, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, और RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और चेक पर क्या यूज किया जाता है? MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये सारे आप याद रखिएगा। आगे, ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT का क्या है फुल फॉर्म है? तो IECT क्या होती है? आपकी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी।
MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है? तो किसको दबाकर? Ctrl+Enter, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखता है? यह और जैसे यह हेडर और फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है, तो किसमें दिखेगा आपको? ये ड्राफ्ट व्यू में, ऑप्शन बी। आगे, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः डैश को सम्मिलित नहीं करते, तो किसको सम्मिलित नहीं करते? वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित ये नहीं करते, बाकी साउंड, इमेजेस और वीडियो सीक्वेंस को इंक्लूड करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता फीचर का उपयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? ऑटोफिल का। ग्राफिक्स फाइल के लिए एक एक्सटेंशन की पहचान करें, तो क्या है आपका? .jpg। ठीक है, JPEG की फुल फॉर्म पूछता रहता है, क्या है आपका? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? तो आपका देखिए, बाकी लाइनेक्स और विंडोज 98, विंडोज 7 सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। C++ आपकी प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोसेस्ड डेटा को किस रूप में जाना जाता है? प्रोसेस्ड डेटा को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। आगे, अगला देखते हैं। एक्यूमुलेटर डैश का एक समाकलित घटक है, तो ये सीपीयू का एक घटक है। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज आगे डैश के रूप में जाता है, तो इसमें क्या है आपका? जो स्टेप वाइज रिफाइनमेंट है, चरणवार शोधन, इसके रूप में जाना जाता है। एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है? तो इसको कौन बताएगा? आपका हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफॉल्ट दोनों मानों पर अगर वापस लौटेगा तो यह दर्शाता है कि आपकी बैटरी विफल हो गई है। उस तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग आपस में परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं? तो क्या है आपका? आभासी वास्तविकता यानी वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन बी। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो वायरस का अगर बात करेंगे पूरा नाम क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन बी। आगे, एटीएम का पूरा नाम क्या है आपका? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। 74वें का, आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अधिलेखित किए बिना? तो सेव एज जब आप करते हैं तो आप उसको पीडीएफ में, एक्सएलएस में, किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। सेव एज, जो आपकी मूल फाइल होती है वो इससे नहीं बदलती। MS वर्ड यू कैन डिस्प्ले फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स बाय प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कीज? तो आपको फाइंड एंड रिप्लेस वाला डायलॉग बॉक्स कौन सी कीज को दबाकर मिलेगा? तो देखिए F5 जो की होती है उसको दबाकर ये मिलता है। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स F5 को दबाकर मिलेगा। स्प्रेडशीट्स के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण नहीं है? तो क्या उपकरण नहीं है? जो मेल मर्ज है ये आपका इसके लिए कोई उपकरण नहीं है। यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल सूत्र बराबर सीलिंग ब्रैकेट में B110 लागू किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा आपका 50। अगला, डैश रेफर्स टू अनसॉलिसिटेड, यानी डैश का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ होती है, तो ये कहलाते हैं स्पैम। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से असंगत है। तो विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स क्या है? ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैककेफी क्या है? एंटीवायरस है। सी मॉस का पूरा नाम क्या है? तो सी मॉस का पूरा नाम होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसके अलावा देखिए मॉसफेट भी पूछ लेता है। मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, MOSFET मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। आगे,
निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो इसमें से पूछा है आपसे सीपीयू का वो कौन सा भाग है जो टेम्परेरी रूप से आपका आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो वो है आपका रजिस्टर, ऑप्शन सी। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन, इसमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो ये माइक्रो कंप्यूटर्स के विभिन्न प्रकार हैं, क्योंकि साइज लगातार घट रहा है। अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर किसको जाना जाता है? तो आपका ह्यूरिटिक्स होता है, ठीक है। ह्यूरिटिक्स एक फील्ड होता है, उसमें ये सब किया जाता है। तो हाँ, ये रहा ऑप्शन सी। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्न में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का कार्य करता है? तो आपका जो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट होते हैं ये उच्च गुणवत्ता का कार्य करते हैं। ग्रीन पीसी, तो एक ग्रीन पीसी क्या है? ग्रीन पीसी देखिए वो है जिसको आप कह सकते हैं जो लेस एनर्जी यूज करता है पुराने पीसी की तुलना में, तो इसको ग्रीन पीसी बोला जाता है। अगला 71, क्वांटम डॉट क्या है? तो क्वांटम डॉट क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर क्वांटम डॉट्स आपके होते हैं, ठीक है। नैनो स्ट्रक्चर जो आपका नैनो स्केल पर प्रोडक्ट्स डेवलप किए जाते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण नाम क्या है? तो CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। कमांड लाइन इंटरफेस, ऑप्शन सी। फुल फॉर्म ऑफ ITR, तो ITR क्या है? सिंपल है, तो इनकम टैक्स रिटर्न। MS वर्ड 2019 में सेव एज विकल्प की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो आपका F12 जो कुंजी होती है वो इसमें आती है, देखते हैं F12, ये रहा ऑप्शन सी। MS वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+Alt+D, ऑप्शन सी। शीर्षक टाइटल केस के मामले में, तो शीर्षक टाइटल केस के मामले में एवरी वर्ड ऑफ अ सेंटेंस इज कैपिटलाइज, यानी आपका एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है। इन ए स्प्रेडशीट फंक्शन ऑफ MOD, तो मॉड का फंक्शन आपके स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल में क्या होता है? तो इसका मतलब होता है शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं। ईमेल सर्विस किसको स्टैंड करती है? आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल को। प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्य किए जाते हैं? तो प्रचालन तंत्र द्वारा इसमें से क्या क्या किया जाएगा? तो आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सारे ही काम आपके किए जाएंगे। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय और तार्किक परिचालन किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ALU के द्वारा किए जाएंगे। ये रहा आपका ऑप्शन ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU का ही भाग होता है। अगला, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर स्टोर्स, तो कार्यक्रम काउंटर रजिस्टर ये भंडार क्या करता है आपका? तो ये निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता रजिस्टर ये करता है। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? तो कौन आसान है? आपको साफ दिख रहा होगा, लैपटॉप। हु कॉइन द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शब्द हम आज यूज करते हैं उसको खोजा किसने? किसने इसका नाम दिया है? तो देखिए जो जॉन मैकॉर्थी हैं इन्होंने सबसे पहले इसको कॉइन किया था शब्द को। निम्नलिखित में से किसे LISP के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? लिस्ट प्रोसेसिंग के, तो ये जॉन मैकॉर्थी को जाना जाता है, ऑप्शन ए। तो इसमें हमें कॉलम में OS एब्स्ट्रैक्शन का मिलान दाएं कॉलम में हार्डवेयर घटकों से हमें करना है, तो इसमें मिलाना है। तो थ्रेड जो होते हैं ये आपका CPU, वर्चुअल एड्रेस स्पेस, ये आपका मेमोरी, फाइल सिस्टम, ये आपका डिस्क, और आपका सिग्नल जो होते हैं वो इंटरप्ट, ठीक है। तो आपका क्या इसमें होगा? एक का दूसरा तीसरा, सी आपका ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकीय उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है? तो कौन सा प्रकार का? फर्मवेयर, ऑप्शन बी। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NIC का फुल फॉर्म क्या था? मैंने बताया था कल, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आगे, CGI स्टैंड फॉर, तो CGI का मतलब होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब
स्टॉप है, तो डिफॉल्ट टैब स्टॉप इसमें से क्या है आपका? लेफ्ट। कंट्रोल डी कुंजियां दबाने से एमएस वर्ड में डैश डायलॉग बॉक्स आ जाता है, तो कौन सा? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो डॉट डॉक्स, आपका ऑप्शन बी वाला। और पीपीटी का क्या होता है? डॉट पीपीटी एक्स। आगे, एमएस एक्सेल फाइल कैन बी कॉल्ड, एमएस एक्सेल फाइल को क्या कहा जा सकता है? तो इसको वर्कशीट भी बोला जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें से क्या सर्च इंजन नहीं है? तो इंस्टाग्राम एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। BIOS की फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी। अगला, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना है? डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना है। अगला, कंप्यूटर की दुनिया में शून्य और एक से निर्मित है, इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? तो ट्रांजिस्टर्स लगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर का भाग क्या नहीं है? तो आपका जो USB है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये इसका कोई भाग नहीं है। आगे, कौन सा केस आधारित लर्निंग का एक उदाहरण है? तो इसमें से कौन केस आधारित लर्निंग यानी CBL इसको बोला जाता है, केस बेस्ड लर्निंग, इसका एक उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन जो डी है, के नियरेस्ट नेबर यानी KNN, जो हमने पहले देखा था वही है। लेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है? तो वही है आपका KNN, के नियरेस्ट नेबर। ये पहले रिपीट हो गए प्रश्न वहां से। डेडिकेटेड कंप्यूटर या समर्पित कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? तो इसका क्या है? इज असाइन टू वन एंड ओनली वन टास्क, जो किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए डेडिकेटेड रहता है या जो उस स्पेसिफिक काम को करता है। अगला, 71, कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर आपका क्या होता है? तो वेट वेयर कंप्यूटर के संदर्भ में बोला जाता है मानव मस्तिष्क को। ठीक है, याद रखिएगा, SSC का प्रश्न है ये, SSC में आया हुआ है। वेट वेयर मानव मस्तिष्क को बोला जाता है। 72, एक्सटेंशन ऑफ VRML फाइल, तो VRML फाइल का एक्सटेंशन इसमें क्या है? तो ये होता है आपका .WRL। ठीक है, .WRL। EME चिप कार्ड, ठीक है, EMV चिप कार्ड में ई का क्या अर्थ होता है? तो इसका मतलब होता है यूरोपे। ठीक है, यूरोपे, ऑप्शन सी। तो इसका पूरा नाम क्या है वैसे? यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा। ठीक है, यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा। MS वर्ड 2019 में फुट नोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस F, ऑप्शन ए। 75, कंट्रोल X का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो दिए गए टेक्स्ट को आपका कट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा जो है सही होगा। 76वां, वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जो आपका बाइंडिंग वगैरह के लिए मार्जिन छोड़ा जाता है पेज में, उसके लिए यूज किया जाता है। तो स्पेस लेफ्ट इन वन साइड फॉर स्विंग एंड बाइंडिंग। जब आप MS एक्सेल स्प्रेडशीट में खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है, तो क्या नाम प्रदर्शित करता है? ये आपका टाइटल बार प्रदर्शित करता है। आगे, कौन सा इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ नहीं है? तो इसमें इंटरनेट बैंकिंग का एक लाभ क्या नहीं है? ब्याज की उच्चतर दर को प्राप्त करना। तो देखिए, सब कम ब्याज की उच्चतर दर प्राप्त करना चाहते, मतलब उस पर लोन चाहते हैं, तो ये कोई और लाभ भी नहीं है। देखिए, ये तो आपके हाथ में है ही नहीं। ये तो इंटरनेट बैंकिंग में जो नॉर्मल बैंकिंग में आपको वो मिलते हैं, वही इंटरनेट बैंकिंग में मिलेगा, ऐसा कुछ वहां पर नहीं होता। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में डैश द्वारा विकसित किया गया था। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये आपका बेल लैब्स के द्वारा डेवलप किया गया। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एग्जाम्पल है? तो ये किसका एग्जाम्पल है? इनमें से इनपुट यूनिट का एग्जाम्पल है। आगे चलते हैं। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक प्रोसेसर इतने बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं? तो 8 बिट डेटा को कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर आपका नहीं है? तो इसमें पर्सनल कंप्यूटर कौन सा नहीं है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर, जिन्हें बिग आयरन के नाम से भी जाना जाता है, ये देखिए पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आते। निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में मुख्य महत्व है? तो किसका? डेटा सिक्योरिटी का मोबाइल्स वगैरह में काफी अहम रोल है।
प्रोलॉग सोर्स फाइल्स का एक्सटेंशन क्या है? तो क्या इनका एक्सटेंशन होता है? तो इसका होता है .pl। ठीक है, .pl। ऑप्शन ए जो है यही होगा। USB 2.0 तकनीक का रॉ थ्रोपुट क्या है? तो इसका जो रॉ थ्रोपुट होता है वो आपका 480 Mbps के आसपास होता है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए 480। कंप्यूटर सेवाएं जैसे डेटा स्टोरेज, सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो डेटा के स्टोरेज को यहां पर जाना जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से। आईसीटी का क्या तात्पर्य है? तो आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी। FQDN इसका फुल फॉर्म क्या है? ये भी देखिए नया है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ऑप्शन बी। शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब किसके लिए यूज की जाती है? तो शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग आपका विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो पीछे जाने के लिए विकल्प के, ऑप्शन डी जो है, विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए। हेडर और फुटर डालने के लिए किस मेन्यू पर क्लिक करते हैं? तो हेडर और फुटर के लिए आप किस पर क्लिक करेंगे? तो इंसर्ट पर क्लिक करते हैं। हेडर मतलब जो पेज के ऊपर आपको दिखता है, कोई नाम, पेज नंबर कुछ डालना हो, टाइटल, या फिर नीचे डालना हो तो उसको फुटर बोला जाता है। मेल मर्ज किसका कंपोनेंट है? तो काफी इंपॉर्टेंट है। मेल मर्ज आपका एमएस वर्ड का एक कंपोनेंट होता है। एमएस एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? तो किसकी? डिलीट द वर्कशीट, ये आप इसमें नहीं कर सकते। 78 निम्नलिखित में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली है? तो सिंपल आपका NEFT क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम डैश का उदाहरण है। तो पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इसको सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ये उदाहरण है। आगे 80 का, ऑपरेटिंग सिस्टम पर कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? तो कौन सा घटक करता है? आपका शेल, SHELL, शेल ये प्रदान करता है। आगे देखते हैं। एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं होता, इनको बोला जाता है पेरिफेरल डिवाइस या परिधीय डिवाइस, ऑप्शन सी पेरिफेरल डिवाइस। अगला, वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सर्वर बोला जाता है। क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है। तो क्लाउड प्रबंधन या क्लाउड मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको किसकी आवश्यकता है? फिजिकल मशीन और वर्चुअल मशीन की। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निशुल्क कार्यान्वयन है? तो क्या है आपका? जो SWI प्रोलॉग है, ये इसका निशुल्क कार्यान्वयन है। साटा देखिए ये भी आती रहती है फुल फॉर्म। साटा की फुल फॉर्म है आपकी सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए जो है यही आपका इसमें सही है। इसके अलावा अगला देखते हैं। कंप्यूटर सहायित शल्यक यानी कंप्यूटर असिस्टेड जो सर्जरी वगैरह होती है, इस प्रक्रियाओं को और क्या कहा जाता है? तो इनको बोला जाता है रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम्स, ऑप्शन बी। CAS का पूरा नाम क्या है? तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, ये तो सिंपल ही है, कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, ऑप्शन बी। FTP का पूरा नाम क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये हमने कल भी देखा था, ऑप्शन डी। अगला देखते हैं। MS वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर्स, रोज, कॉलम्स को ड्रॉ करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर्स का उपयोग किया जाता है? तो ड्रॉ टेबल, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो Alt E वर्तमान में प्रोग्राम में विकल्प संपादन, ठीक है। Alt प्लस शिफ्ट प्लस डी वर्तमान तिथि डालना। कंट्रोल प्लस के आपका देखिए ये गलत है, इसमें आप क्या कर सकते हैं? हाइपर लिंक वगैरह अगर आपको डालना हो, हाइपर लिंक, तब उसके लिए यूज किया जाता है, ये आपका गलत है। MS ऑफिस में कौन सा अवयव स्पष्टतया नोट पैड जैसा होता है? तो कौन सा अवयव आपका इसमें होता है जो MS वर्ड या आपका नोट पैड जैसा होता है? एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, तो किसमें? डेटा को सॉर्ट करने में, ठीक है। अरेंजिंग डेटा इजीली, ये भी ठीक है। कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा, फॉर्मूले वगैरह लगाकर आप कर सकते हो, तो इसमें सारे ही आपके सही होंगे। निम्न में से कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? पेपाल, CC एवेन्यू, ठीक है, सिट्रस और आपका इसके अलावा
इनसाइट। तो देखिए इनसाइट इसमें कोई पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? तो किसमें? गार्बेज कलेक्शन, ऑप्शन बी जो है, ठीक है, बी, ए नहीं बी। निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था? देखते हैं। तो बाडा तो नहीं है, बाडा तो आपका सैमसंग का है। इसके अलावा एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ये गूगल का है, तो इसमें कोई भी नहीं है, नाइदर वन नॉट टू। आगे चलते हैं। ALU इज अ पार्ट ऑफ अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, किसका पार्ट होता है? तो CPU का भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो परम युवा 2। वितरण मोड क्लाउड कंप्यूटिंग वातावरण का एक उदाहरण है जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है। तो PaaS, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है। लेकिन देखिए आपसे पूछा है कौन सा उदाहरण है कि जो उपयोगकर्ताओं को वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदान करता है, तो ये आपका क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ऑप्शन ए। ये आपका इस काम के लिए यूज किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के मैंने आपको बता दिए थे 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। NLP की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। NLP में को रेफरेंस रिजोल्यूशन को परिभाषित किया गया है। तो किस तरीके से? एक टेक्स्ट में एक ही इकाई को संदर्भित करने वाले सभी अभिव्यक्तियों को खोजने का कार्य, ये आपका को रेफरेंस रिजोल्यूशन NLP में है। DDA शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, ऑप्शन बी। अगला, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में नई उपयोगी जानकारी को प्राप्त करने के लिए पहले से मौजूद डेटाबेस की जांच की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको माइनिंग बोला जाता है। ये हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी देखा था। SVG का पूरा नाम क्या है? तो SVG का है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ऑप्शन डी। DHCP नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP का पूरा नाम क्या है? तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी। MS वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर किसी मौजूदा वर्ण कैरेक्टर को इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है? तो क्या? ओवर टाइप मोड, ये आपको दाईं ओर रिप्लेस कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी दबानी होगी? तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हटाने के लिए आपको Ctrl+Q दबाना होगा। ठीक है, शॉर्टकट कुंजी से मुझे लगता है प्रश्न आपका बनना चाहिए एक ना एक। वर्ड में डिफॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? तो 100% पर यह सेट रहता है। इनमें से कौन सा संग्रह प्रारूप नहीं है? तो कौन सा इसमें संग्रह प्रारूप नहीं है? तो देखिए .xlx जो है आपकी, ये आपकी एक MS Excel की फाइल का एक्सटेंशन होता है, कोई संग्रह प्रारूप ये नहीं है। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाला छोटा डिजिटल कैमरा इनमें से कौन सा है? तो उसे वेब कैम बोला जाता है, या वेब कैमरा। इंटरनेट की शुरुआत किसके रूप में की गई थी? तो इंटरनेट की शुरुआत आपका TCP या IP, तो इसको क्या बोला जाता है? आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। लेकिन अगर देखेंगे शुरुआत की आपसे बात कर रहा है, तो अमेरिकी सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में इसको डेवलप किया गया था। आगे चलते हैं। 80वां, एंड उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये एक इंटरफेस की तरह कार्य करता है यूजर और कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो यूपी स्पेशल के प्रश्न है, शाम को आपको मैं यूपी स्पेशल का भी वीडियो पूरा करा दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, आपको काफी हेल्प करेगा। ALU कंप्यूटर के किसका हिस्सा है? तो देखिए वैसे तो आपका CPU का भाग होता है, लेकिन आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा है ये कि ये किसका हिस्सा है, तो यहाँ पर प्रोसेसर का ये पार्ट होता है। आगे, प्रोसेसर की स्पीड हम बात कर चुके हैं, किसमें नापी जाती है? क्लॉक स्पीड में। परम 8000 सुपर कंप्यूटर का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? तो किसमें किया गया है? आपका 1991 में। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर इसको माना जाता है। और भारत में सुपर कंप्यूटिंग के जनक किसको माना जाता है? विजय पांडुरंग भाटकर जी को। ठीक है, विजय भाटकर जी को सुपर कंप्यूटिंग का जनक इंडिया में माना जाता है। दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रेव 1। ठीक है, क्रेव 1 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। अभी वर्तमान में सबसे तेज कौन सा चल रहा है? फ्रंटियर सिस्टम है जो अमेरिका का, वो नंबर 1 है। भारत में इस समय नंबर 1 पर कौन है? एरावत।
बाजार उन्मुख क्लाउड आर्किटेक्चर में क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधा से डैश लाभान्वित होते हैं। तो कौन लाभान्वित होते हैं? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स, क्लाउड यूजर्स और क्लाउड ब्रोकर्स। अगला 69, निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है? तो इसमें से कौन सी है आपकी क्लस्टरिंग जो है ये उपयोगी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। 70वां, STBR शब्द का क्या अर्थ है? तो STBR जो शब्द है इसका पूरा फुल फॉर्म है सेगमेंट टेबल बेस रजिस्टर। ऑप्शन बी। एक प्रकार की कंप्यूटिंग जो गणना, भंडारण और यहां तक कि एप्लीकेशन सेवा नेटवर्क के रूप में कार्य करता है, तो इसको क्या बोला जाएगा? आपका क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग भी देखिए काफी बड़ा फील्ड होता जा रहा है। पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का पूरा नाम क्या है? तो पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का पूरा नाम है आपका प्रोफेशनल ग्राफिक एरे। इसको कुछ लोग प्रोफेशनल ग्राफिक्स अडेप्टर भी बोलते हैं, तो प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे आपका ठीक होगा, ऑप्शन ए। अडेप्टर दिखाई दिया तो वो भी आपका सही माना जाता है। PUMA स्टैंड रोबोटिक्स के केस में आपका PUMA का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ठीक है, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, ऑप्शन सी। आप 10 पेजों के सेट के केवल पेज और 2 को प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं? तो आप कैसे करते हैं इसको? आप पेज रेंज सेट कर दीजिए 2 और 3 पर, तो वो केवल 2 से 3 पेज आपके प्रिंट करेगा, पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3। MS एक्सेल 2016 में ओपन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो आपका Ctrl+F12, ऑप्शन बी। MS वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है, तो MS वर्ड में अंतर्निहित क्या नहीं मिलती आपको? देखिए लाइव स्ट्रीम यहां पर कहीं नहीं मिलता। MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफॉल्ट तौर पर कितनी वर्कशीट शामिल होती हैं? तो 3 वर्कशीट इसमें होती हैं। तात्कालिक संदेश प्रेषण डैश का एक उदाहरण है, तो कौन सा इसमें उदाहरण है? इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का हैंगआउट, गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। इनमें से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो कौन सा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? 79 का पांडा। 80, अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस तो है, लाइनक्स है, विंडोज है, ओरेकल आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। आगे पीजीए ग्राफिक्स कार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो मैंने आपको बता दिया था, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। इसको अडेप्टर दिखाई दे, अडेप्टर भी आपका सही माना जाएगा। अगला परम सिद्धि रेफर्स टू, परम सिद्धि क्या है? तो परम सिद्धि आपका एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है, ऑप्शन बी। परम युवा, परम सिद्धि, परम 8000, इस तरीके से हमारी पूरी सुपर कंप्यूटिंग की सीरीज ही चलती है। आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सी पीढ़ी में यूज होना शुरू हुए थे? कंप्यूटर की तृतीय जनरेशन में। रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में क्या उद्देश्य है? तो रिग्रेशन तकनीक का मशीन लर्निंग में प्रेडिक्शन वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है, रिग्रेशन एनालिसिस इसको बोला जाता है। आईपीसी शॉर्ट फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या है आईपीसी का? तो इसका मतलब होता है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी। अगला निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है तो जॉन मैकॉर्थी को। जेपी एकाइट और मॉचुली ने क्या बनाया था? एनियाक बनाया था, पहला डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आता रहता है, एकाइट और मॉचुली ने। VoIP इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी। 73वां देखते हैं। इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी DNS इसका पूर्ण रूप क्या है? तो डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता रहता है, डोमेन नेम सिस्टम। अगला 74वां। MS वर्ड 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में कौन सी मान्य सेटिंग्स हैं? तो इसमें कौन सी मान्य सेटिंग्स हैं? तो अगर जो आप देखेंगे नॉर्मल, वाइड, नैरो, ये आपकी इसमें मार्जिन सेटिंग्स रहती हैं। अगला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेन्यू में इंसर्ट रो कॉलम टेबल आपका सम्मिलित रहता है? तो किसमें? आपके लेआउट में। आगे कक्षा में प्रस्तुति प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी है? तो प्रेजेंटेशन के लिए MS पावर पॉइंट, इसका एक्सटेंशन क्या होता है फाइल का? .pptx। MS एक्सेल 2016 में इसका रिजल्ट क्या होगा? मिनिमम 10, 20, 30, 40, 50, तो इसमें से क्या आंसर होगा? सबसे छोटा आपका क्या है? 10 है मिनिमम, तो 10 आंसर इसका होगा।
सर्च इंजन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसमें से सर्च इंजन आपका कौन सा नहीं है? तो देखिए जो ट्विटर है ये आपका कोई सर्च इंजन नहीं है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। अब क्या नाम हो गया इसका? एक्स। इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? तो ये है अर्पानेट। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का क्या होता है? देखिए कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है और ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए मैं बता चुका हूं आपको, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, पेंट, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए स्लॉट प्रदान करता है? तो अच्छा देखिए ये भी प्रश्न है। रैम स्लॉट, USB पोर्ट, AGP स्लॉट या PCI स्लॉट? तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो है आपका AGP स्लॉट। AGP की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। तो यहां पर आपका ग्राफिक कार्ड जोड़ा जाता है, एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। हो सकता है आपसे फुल फॉर्म ही पूछ ले। एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर, तो इसमें सुपर कंप्यूटर आपका कौन कौन सा है? क्रे 2, क्रे MX XMP 24, तिहाने 2, तो सारे ही आपके सुपर कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सिंपल है, सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है, अर्धचालक का। इसमें से कौन है? सिलिकॉन। ये किसी दी गई वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रतीक के लिए यदि कोई ऑटोमेशन केवल एक स्टेट में जा सकता है तो वह कौन सी स्टेट होगी? तो क्या होगा? ये आपकी डिटरमिनिस्टिक ऑटोमेटन होगा। अगला, कौन सा नोवेल नेटवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से हटाई गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो कौन है इसमें से? अगर आप देखेंगे मैप, साल्वेज, कैप्चर या फिर फिल्टर, तो ये आपका जो साल्वेज है ये इसकी अनुमति देता है। द गोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डज नॉट लाई इन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य क्या नहीं है? तो इसमें से क्या लक्ष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नहीं है? तो मानव प्रकृति और आदतों को संयमित कर उन्हें अधिक परिष्कृत बनाना, तो ये इसका कोई उद्देश्य नहीं है। आर्डुइनो, ठीक है, आर्डुइनो में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। तो इसमें दोनों ही आपके ठीक है। भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन बी। भीम ऐप आपने देखा ही होगा, पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप की गई है। वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे डैश कहा जाता है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है। तो पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स क्या होते हैं? आपके जो क्लिप आर्ट्स होती हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं जब आप अपना PDF वगैरह या MS वर्ड का डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं। MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेशन के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं तो और उनकी अधिकतम संख्या कितनी है? तो आप इसमें कितने डाल सकते हैं? तो 63 अधिकतम कॉलम आप इसमें डाल सकते हैं, ऑप्शन बी। अगला 76वां, इनमें से कौन खंड विच्छेद या सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है? तो क्या नहीं है? कॉलम आपका कोई सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो क्या नहीं है? इंडेंटेशन आपका कोई विकल्प नहीं है। MS Excel 2019 में रिक्त कार्यपत्रक में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में कौन सा फंक्शन है? तो आज की तारीख के लिए इसमें टुडे और ब्रैकेट क्लोज वाला ऑप्शन है। गूगल क्रोम में एक नई इनकॉग्निटो विंडो किस कमांड से खोली जा सकती है? तो इनकॉग्निटो विंडो आपको खोलनी है तो Ctrl+Shift+N, N मतलब न्यू एक तरह से। अगला, एंड्रॉइड किस तरीके का आपका सॉफ्टवेयर है? तो एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। अगर इसमें बात करें तो क्या है? सिस्टम, एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ALU और कंट्रोल यूनिट को एक साथ आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? तो प्रोसेसर के रूप में इन्हें जाना जाता है। वैश्विक मौसम पूर्वानुमान के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें इसे आपको पता है सुपर कंप्यूटर वगैरह सबसे ज्यादा इसी के लिए यूज होते हैं कि चक्रवात की ट्रैकिंग वगैरह के लिए मौसम कहां पर किस तरीके का है तो उसके लिए यूज किया जाता है। किस कंप्यूटर जनरेशन ने IC को VLSI सर्किट में बदल दिया? तो आपकी कहां से आता है ये VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन? तो ये चौथी जनरेशन से शुरू होता है। 1971 से 1980 तक आपकी VLSI वाली जनरेशन मानी जाती है। एक परिमित स्टेट मशीन जिसमें कोई आउटपुट फंक्शन नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? तो इसे सेमी ऑटोमेशन बोला जाता है। फ्लिन ने कंप्यूटरों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया है? तो फ्लिन ने कंप्यूटर को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है।
कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी क्या है? तो नवीन प्रौद्योगिकी है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑप्शन बी। एंगुलर जेएस में डैश मॉड्यूल का प्रयोग नियंत्रक के साथ किसी एप्लीकेशन को प्रारंभ करने के लिए किया जाता है। तो किसके साथ? एप्लीकेशन मॉड्यूल का प्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशन मॉड्यूल। एफटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है फाइबर टू द प्रीमिसेस, ठीक है, फाइबर टू द प्रेमिसेस, ऑप्शन सी वाला आपका सही होगा। एफटीपी अलग है, देखिए एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वो अलग है, ये एफटीटीपी है। एमएस वर्ड में हैंगिंग इंडेंटेशन क्या है? तो एमएस वर्ड में आपका हैंगिंग इंडेंटेशन का अर्थ क्या होता है? पैराग्राफ की दूसरी और उसके बाद की सभी पंक्तियों की इंडेंटेशन वैल्यू पहली पंक्ति से अधिक होती है। जब आप कोई टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर टिमटिमाता ब्लिंकिंग सिंबल क्या कहलाता है? तो इसे कर्सर बोला जाता है। एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग आप इसमें करते हैं? तो इसमें देखिए इंसर्ट पिक्चर कमांड का उपयोग किया जाता है। इंसर्ट पिक्चर कमांड का ऑप्शन डी में देखिए दिया है। एमएस वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको कहां पर ले जाता है? जब आप टैब को दबाएंगे तो कर्सर आपको नेक्स्ट कॉलम में ले जाता है। अगला 78वां, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डैश भी कहा जाता है, तो इसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं आप? तो उसको क्या बोला जाएगा? वेब ब्राउजर उसको बोला जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ये एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन मत लगाइएगा, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। हमारा ये अंतिम चैप्टर चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं? तो अरिथमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज ऑपरेशन, या इसमें से सारे? तो देखेंगे आप सारे ही कार्य आपके कंप्यूटर मूल रूप से करता है, ऑप्शन डी। भारत के सबसे युवा और पहले मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग वेदर फोरकास्टिंग या मौसम के पूर्वानुमान के लिए करते हैं। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किसके द्वारा बनाया गया था? तो इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया था, इंटेल कॉर्पोरेशन। एनवीडिया देखिए जो है ये ग्राफिक्स कार्ड वगैरह बनाती है जो गेमिंग वगैरह में बहुत यूज होते हैं। इन निम्न में से कौन सी संभाव्य स्वीकृति नहीं है? तो कौन सी संभाव्य स्वीकृति नहीं है? ओमेगा ऑटोमेशन संभाव्य स्वीकृति नहीं है। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई डेवलपमेंट से संबंधित है? तो कौन सी लैंग्वेज आपके एआई से संबंधित है? तो आप देखेंगे ऑप्शन डी जो है प्रोलॉग लैंग्वेज, ये इससे संबंधित है। तो कंप्यूटर के फील्ड में एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है? तो कनेक्टिविटी, डायनेमिक सेल्फ अडेप्टिंग और स्केलेबिलिटी। तो इसमें देखिए जो सारी हैं आपकी ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी इसको बोला जाता है, इसकी विशेषताएं हैं। कंप्यूटर फील्ड में LIFO का क्या अर्थ होता है? तो LIFO की अगर आप कंप्यूटर के फील्ड में बात करेंगे इसका मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन सी में है आपका। अगला देखेंगे 74वां, प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन या प्रीव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करेंगे? Ctrl+F2। निम्नलिखित में वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल होगा आपका? लाइन स्पेसिंग। निम्न में कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? तो क्या नहीं है आपकी? कैपिटलाइज इसकी कोई विशेषता नहीं है। एमएस वर्ड इज बेसिकली यूज्ड फॉर, किसके लिए एमएस वर्ड का उपयोग किया जाता है? तो देखिए विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए, तो आप अलग अलग डॉक्यूमेंट इसमें टाइप कर सकते हैं, बाद में उसको पीडीएफ वगैरह में आप बदल भी सकते हैं। स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ क्या है? कैलकुलेशन कैन बी डन ऑटोमेटिकली, डेटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः अद्यतन हो जाती हैं, अधिक लचीलापन होता है। तो इसमें सारे ही देखिए आपके ठीक हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब लॉन्च किया गया था? इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी प्रश्न आया हुआ है, इसको 1995 में लॉन्च किया गया था। लिनक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मैक, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट या फिर ओपन सोर्स? तो लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ठीक है, ऑप्शन डी। तो यही देखिए हमारे सारे कंप्यूटर के 225 प्रश्न थे, यूथ कंपटीशन टाइम्स के 15 प्रैक्टिस सेट्स थे।
आई होप आपको ये पसंद आया होगा। कल से अब तक लगभग मैंने 450 कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, और प्रैक्टिस जो सेट्स मैंने और पहले कराए थे आपको, उसमें 1000 से ज़्यादा प्रश्न हमने कर लिए हैं। तो आई होप इतने में से कुछ ना कुछ हमारा फंसना चाहिए, तो आपका एग्जाम अच्छा ही होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, इतना सब कुछ अगर आपने कवर किया है। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आने वाले आगे के एग्जाम्स के लिए। और अगर शाम तक आप वेट करेंगे, शाम तक आपको कंप्यूटर का वीडियो भी मैं, सॉरी माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश का वीडियो आपको मिल जाएगा, यूपी स्पेशल का 300 प्रश्नों का, यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रैक्टिस सेट का, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तब तक पढ़ाई अपनी करते रहिए। कल के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।